सीताराम दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको श्री रामचरितमानस के अध्याय का अगला भाग सुनाते हैं। सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलो आइए शुरू करते हैं। आज की राम कथा प्रारंभ करते हैं। जय श्री राम। जहाँ जनक गुर गति मति भोरी, प्राकृत प्रीति कहत बड़ी खोरी। बरनत रघुवर भरत वियोगु, सुनि कठोर कवि जानहि लोगु। जहाँ जनक जी और गुरु वशिष्ठ की बुद्धि की गति कुंठित हो गई, उस दिव्य प्रेम को प्राकृत लौकिक कहने में बड़ा दोष है। श्री रामचंद्र जी और भरत जी के वियोग का वर्णन करते और सुनकर लोग कवि को कठोर हृदय समझेंगे। सो संकोच रसु अखत सुभानी, समहु स्नेहु सुमिरी सकुचानी। भेटी भरतु रघुबर समुझाए, पुनि रिपुद वनु हरे सिहि लाए। वह संकोच रस अकथनीय है, अतएव कवि की सुंदर वाणी उस समय उसके प्रेम को स्मरण करके सकुचा गई। भरत जी को भेंट कर रघुनाथ जी ने उनको समझा कि हर्षित होकर शत्रुघ्न को हृदय से लगा लिया। सेवक सचिव भरत रुग पाई, निज निज काज लगे सब जाई। सुनि दारुण दुखु दुहु समाजा, लगे चलन के साजन साजा। सेवक और मंत्री भरत जी का रुख पाकर सब अपने अपने काम में जा लगे। यह सुनकर दोनों समाजों में दारुण दुख छा गया। वे चलने की तैयारियां करने लगे। प्रभु पद पदुनु बंदिदौ भाई, चले शीश धरि राम रजाई। मुनि तापस वन देव निहोरी, सब सन्मान बहोरी बहोरी। प्रभु के चरण कमलों की वंदना करके तथा श्री राम जी की आज्ञा को सिर पर रखकर भरत जी शत्रुघ्न दोनों भाई चले। मुनि तपस्वी और वन देवता सबका बार बार सम्मान करके उनकी विनती की। लखन ही भेटी प्रणाम करी, शीर धरी सिय पद धूरी। चले सा प्रेम आशीष सुनी, सकल सुमंगल भूरी। फिर लक्ष्मण जी को क्रमश भेंट कर और प्रणाम करके और सीता जी के चरणों की धूलि को सिर पर धारण करके समस्त मंगलों के मूल आशीर्वाद सुनकर वे प्रेम सहित चले। सानुज राम नृपहि सिर नाई, कीन बहुत विधि विनय बढ़ाई। देव दया बस बड़ दुख पायहु, सहित समाज कान नहीं आयहु। छोटे भाई लक्ष्मण समेत राम जी ने राजा जनक जी को सिर नवाकर उनकी बहुत प्रकार से विनती और बड़ाई की और कहा, हे देव दयावश, आपने बहुत दुख पाया, आप समाज सहित वन में आए हैं। पूर्व पगुधारिय देई, शीसा की न धरी। धीर गौनु महिषा, मुनि महि देव साधु सन माने। विदा किए हरि हर समुझाने। अब आशीर्वाद देकर नगर को पधारिए। यह सुनकर राजा जनक जी ने धीरज धरकर गमन किया। फिर रामचंद्र जी ने मुनि ब्राह्मण और साधुओं को विष्णु और शिव जी के समान जानकर सम्मान करके उनको विदा किया। सासु समीप गए दो भाई, फिर बंदी पग आशीष पाई। कौशिक बाम देव
जाबाली पुरजन परिजन सचिव सुचाली। तब श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई सास सुनान्या जी के पास गए और उनके चरणों की वंदना करके आशीर्वाद पाकर लौट आए। फिर विश्वामित्र वामदेव जबाली और शुभ आचरण वाले कुटुंबी नगर निवासियों और मंत्री जथा जोग करि विने प्रणामा। विदा किए सब सानुज रामा। नारी पुरुष लघु मध्य बडेरे। सब सन्मान कृपा निधि फेरे। सबको छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी ने यथा योग्य विनय एवं प्रणाम करके विदा किया। कृपा निधान श्री रामचंद्र ने छोटे मध्य मंझले और बड़े सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों का सम्मान करके उनको लौटाया। भरत मातु पद बंदी प्रभु सोचि सने मिली भेटी। विदा की न सजी पाल की सकुच सोच सब मेटी। भरत जी की माता कैकेयी के चरणों की वंदना करके प्रभु रामचंद्र जी ने पवित्र निश्चल प्रेम के साथ उनसे मिलकर भेंट कर और उनके सारे संकोच और सोच को मिटाकर पालकी सजाकर उनको विदा किया। परिजन मातु पिता ही मिली सीता। फिर प्राण प्रिय प्रेम पुनीता। करि प्रणाम भेटी सब सासु। प्रीति कहत कभी हिये न हुलासु। प्राण प्रिय पति श्री रामचंद्र जी के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी ने हर के कुटुंबियों से तथा माता पिता से मिलकर लौट आई। फिर प्रणाम करके सब सासुओं से गले लगकर मिली। उनके प्रेम का वर्णन करने के लिए कवि के हृदय में उल्लास उत्साह नहीं होता। सुनि सीख अभिमत आशीष पाई। रही सिए दुह प्रीति समाई। रघुपति पटु पालकी मंगाई। करी प्रबोध सब मातु चढ़ाई। उनकी शिक्षा सुनकर और मन चाहा आशीर्वाद पाकर सीता जी सासुओं तथा माता पिता दोनों ओर की प्रीति के में समाई बहुत देर तक निमग्न रही। तब रघुनाथ जी ने सुंदर पालकियां मंगवाई और सब माताओं को आश्वासन देकर उन पर चढ़ाया। बार बार हिली मिली दुही भाई। सम स्नेह जननी पहुँचाई। साजी बाजी गज बाहन नाना। भरत भूप दल की न पयाना। दोनों भाइयों ने माताओं से समान प्रेम से बार बार मिलजुल कर उनको पहुंचाया। भरत जी और राजा जनक जी के दलों ने घोड़े हाथी और अनेकों तरह की सवारियां सजाकर प्रस्थान किया। हृदय राम सिय लखन समेता। चले जाई सब लोग अचेता। बसह बाजी गज पशु हिय हारे। चले जाई पर बस मन मारे। सीता जी एवं लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर सब लोग बेसुध हुए चले जा रहे हैं। बैल घोड़े हाथी आदि पशु हृदय में हारे स्थिर हुए परवश मन मारे चले जा रहे हैं। गुर गुर तिये पद बंदी प्रभु। सीता लखन समेत। फिरे हरस विषमय सहित। आय परण निकेत। गुरु वशिष्ठ और गुरु पत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना करके सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी हर्ष और विषाद के साथ लौटकर पर्णकुटी पर आए। विदा के न सन्मान निसाधु। चले हृदय बड़ विरह विषादु। कोल किरात भील बनचारी। फेरे फिरे जोहारी जोहारी। फिर सम्मान करके निषाद राज को विदा किया। वह चला तो सही किंतु उसके हृदय में विरह का बड़ा भारी विषाद था। फिर रामचंद्र जी ने कोल किरात भील आदि वनवासी लोगों को लौटाया। वे सब जोहार जोहार कर वंदना कर करके लौटे।
प्रभु सिय लखन बैठी बट छाई, प्रिय परिजन वियोग बिल खाही, भरत स्नेह स्वभाव सुहानी, प्रिया अनुज सन कहत बखानी। प्रभु रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी बड़ की छाया में बैठकर प्रियजन एवं परिवार के वियोग से दुखी हो रहे हैं। भरत जी के स्नेह स्वभाव और सुंदर वाणी को बखान कर वे प्रिय पत्नी सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी से कहने लगे। प्रीति पपीति वचन मन करनी, श्री मुख राम वचन राम प्रेम बस बरनी, तेई अवसर खग मृग जल मीना, चित्रकूट चर अचर मलीना। श्री रामचंद्र जी ने प्रेम के वश होकर भरत जी के वचन, मन कर्म की प्रीति तथा विश्वास का अपने श्रीमुख से वर्णन किया। उस समय पक्षी, पशु और जल की मछलियां, चित्रकूट के सभी चेतन और जड़ जीव उदास हो गए। विबुध विलोकिता दशा रघुवर की, बड़े शिशु मन कई गति घर घर की, प्रभु प्रणाम कर दीन भरोसो, चले मुदित मन डर न खरोसो। श्री रघुनाथ जी की दशा देखकर देवताओं ने उन पर फूल बरसाकर अपने घर घर की दशा कही, दुखड़ा सुनाया। प्रभु रामचंद्र ने उन्हें प्रणाम कर आश्वासन दिया, तब में प्रसन्न होकर चले, मन में जरा भी डर न रहा। सानुज सिए समेत प्रभु राजत परण कुटीर, भक्ति ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी समेत प्रभु रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं, मानो वैराग्य, भक्ति और ज्ञान शरीर धारण करके शोभित हो रहा हो। मुनि महेश्वर गुर भरत भुआलु, राम वीर सबु साजु बिहालु, प्रभु गुण ग्राम गणत मन माही, सब चुपचाप चले मग जाही। मुनि, ब्राह्मण, गुरु वशिष्ठ, भरत जी और राजा जनक जी, सारा समाज श्री रामचंद्र जी के विरह में व्याकुल है। प्रभु के गुण समूह का मन में स्मरण करते हुए सब लोग मार्ग में चुपचाप चले जा रहे हैं। जमुना उतरी पार सब भयहु, शोभा सुरबिनु भोजन गयहु, उतरी देव सरि दूसर बासु, राम सखा सब की न सुपासु। पहले दिन सब लोग यमुना जी उतर कर पार हुए। वह दिन बिना भोजन के ही बीत गया। दूसरा मुकाम गंगा जी उतर कर गंगा पार सौरे संगवेरपुर में हुआ। वहां राम सखा निषाद राज ने सब प्रबंध कर दिया। सही उतरी गोमती नहाए, चौथे दिवस अवधपुर आए, जनकु रहे पूर्वासर चारी, राज काज सब साज संवारी। फिर सही उतर कर गोमती में स्नान किया और चौथे दिन सब अयोध्या जी जा पहुंचे। जनक जी 4 दिन अयोध्या जी में रहे और राजकाज एवं सब साज सामान को संभाल कर सौंपी सचिव गुरु भरत ही राजू। तेरहुति चले साज सभी साजू, नगर नारी नर गुर सिख मानी, बसे सुखेन राम रजधानी। तथा मंत्री गुरुजी और भरत जी को राज्य सौंप कर सारा साज सामान ठीक करके तिरहुत को चले। नगर के स्त्री पुरुष गुरुजी की शिक्षा मानकर श्री रामचंद्र जी की राजधानी अयोध्या में सुखपूर्वक रहने लगे। राम दरस लगी लोग सब,
करत नेम उपवास, तजी भूषण भोग सुख, जियत अवधि की आस। सब लोग श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और उपवास करने लगे। वे भूषण और भोग सुखों को छाड़कर अवधि की आशा पर ही जी रहे हैं। सचिव सुसेवक भरत प्रबोधे, निज निज काज पाई सिक ओधे। पुनि सिक दीन बोली लघु भाई, सौंपी सकल मातु सेवकाई। भरत जी ने मंत्रियों और विश्वासी सेवकों को समझाकर उद्गत किया। वे सब सीख पाकर अपने अपने काम में लग गए। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न को बुलाकर शिक्षा दी और सब माताओं की सेवा उनको सौंपी। भूसुर बोली भरत कर जोरे, करि प्रणाम भय विनय हो निहोरे। ऊंच नीच कारजो भल पोछू, आय सुदेव न करब संकोचू। ब्राह्मणों को बुलाकर भरत जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम कर अवस्था के अनुसार विनय और निहोर क्या कि आप लोग ऊंचा नीचा छोटा बड़ा अच्छा मंदा जो कुछ भी कार्य हो उसके लिए आज्ञा दीजिए, संकोच न कीजिए। परिजन पुरजन प्रजा बुलाए, समाधान कर सुबस बसाए। सानुज गे गुरु गहे बहोरी, करे दंडवत कह कर जोरी। भरत जी ने फिर परिवार के लोगों को नागरिकों को तथा अन्य प्रजा को बुलाकर उनका समाधान करके उनको सुखपूर्वक बसाया। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न सहित में गुरु जी के घर आए और दंडवत करके हाथ जोड़कर बोले, आय सुहोयित रहो सनेमा। बोले मुनि तन पुलकित सप्रेमा। समुझौ कहब करब तुम जोई, धर्म सारु जग हो ही सोई। आज्ञा हो तो मैं विनय पूर्वक रहूं। मुनि वशिष्ठ पुलकित शरीर हो प्रेम के साथ बोले, हे भरत, तुम जो कुछ समझोगे कहोगे और करोगे वही जगत में धर्म का सार है। सुनिशिक पाई आशीष बड़ी, गगनक बोली दिनु साधी। सिंहासन प्रभु पादुका, बैठा रे निरुपाधि। भरत जी ने यह सुनकर और शिक्षा तथा बड़ा आशीर्वाद पाकर ज्योतिषियों को बुलवाया और दिन अच्छा मुहूर्त साधकर प्रभु की चरण पादुकाओं को विधान पूर्वक सिंहासन पर विराजित कराया। राम मातु गुरु पद सिरुनाई, प्रभु पद पीठ रजाय सुपाई। नंदी गांव करी परण कुटीरा, कीन निवासु धर्म धुर धीरा। फिर श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी और गुरु जी के चरणों में सिर नवाकर प्रभु चरण पादुकाओं की आज्ञा पाकर धर्म की धुरी धारण करने में धीर भरत जी ने नंदीग्राम में पर्णकुटी बनाकर उसी में निवास किया। आज की राम कथा को यहीं विश्राम देते हैं। जय श्री राम। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।